जय महाकाली दोस्तों आज मैं उन लोगों के लिए ये मंत्र बताने जा रहा हूँ जिनके शत्रु और विरोधी बहुत होते हैं। कहीं वो काम करते हैं वहाँ उनके विरोधी होते हैं, उनके खिलाफ भड़काते हैं, उनके बॉस को भड़काते हैं। मोहल्ले में ऐसे लोग होते हैं जो भड़काते हैं किसी एक दूसरे को, उसके खिलाफ भड़काते हैं, इंसान के खिलाफ। ऐसे ही लोगों के लिए जो शत्रुओं से परेशान हैं, उनको ये एक मैं गुप्त मंत्र बताने जा रहा हूँ महाकाली का। ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली दोस्तों है। अगर इसका इंसान जाप करता है, अगर 21 दिन ही इस मंत्र का जाप कर लेता है इंसान, तो समझ लीजिए कि उस शत्रुओं और विरोधियों की जीवा को ताला लग जाता है इस मंत्र से। ये बहुत ही खतरनाक मंत्र भी है, इसलिए इसका जाप सावधानी से करें। वो आदमी इसका जाप करे जो कि शत्रुओं और विरोधियों से परेशान है, क्योंकि महाकाली के ऐसे मंत्र बनाए गए हैं। शत्रुनाशक मंत्र अलग होता है, वशीकरण का मंत्र अलग होता है। ये मंत्र शत्रुओं के नाश के लिए है, विरोधियों के नाश के लिए है। इससे ये होगा कि विरोधियों का नाश तो नहीं होगा, क्योंकि आप उस तरीके से मैं आपको नहीं बता रहा जिस तरीके से आप शत्रु का नाश कर सकें, क्योंकि ये कोई बच्चों का खेल नहीं। लोग आपको बताते हैं कि ये मंत्र यहाँ रख दो, ये चीज यहाँ रख दो, शत्रु का नाश हो जाएगा, शत्रु जमीन पर तड़फेगा, आपसे माफी मांगेगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता, ये कोई बच्चों का खेल नहीं होता। ये जो मंत्र बताने जा रहा हूँ, अगर इस मंत्र को शमशान में आप सिद्ध करते हैं आधी रात को जाकर, 21 दिन इस मंत्र का जाप करते हैं बकरे का कलेजा शराब रखकर, और 21 दिन में आपको जो अनुभव होंगे वो आप सहन भी नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है अगर आप ऐसा चाहते हैं तो। ये सब गुरु के मार्गदर्शन में होता है, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे आप इस मंत्र का जाप नहीं कर सकते शमशान में, क्योंकि शमशान में जाना भी रिक्स होता है। और शमशान भी दोस्तों ऐसा होना चाहिए जहाँ कोई आता जाता ना हो, ऐसा होना चाहिए तब यहाँ ये मंत्र सिद्ध होते हैं। ऐसे ऐसी शमशान में जो गांव देहात में हो, जिसके आसपास नदी या नहर चलती हो, क्योंकि वो जागृत शमशान होते हैं। शमशान को पहले जागृत करना पड़ता है, फिर इन मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। ऐसे मंत्रों को फिर आप इस ऐसे काम कर सकते हैं। वो गुरु बताता है कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपने पुतला लेना है, ऐसे पुतले पर इस मंत्र को फूकना है, ऐसे गुरु गुरु बताता है। और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं साफ कह दूं आपसे, शत्रुओं का नाश तो नहीं होगा, लेकिन आपके शत्रु शांत जरूर हो जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। शांत जरूर हो जाएंगे शत्रु आपके, लेकिन जितनी माला मैं कही मंत्रों की, जिस तरीके से मैंने मंत्र कहा, शुद्धता से मंत्र बोला आपने, तो फिर ही ऐसा होगा। मंत्र को पहले रट लें, फिर मंत्र बोलें। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए दोस्तों। और इस मंत्र का जाप आपने अमावस की रात से शुरू करना है दोस्तों। 21 रातें, रातें कह रहा हूं मैं, ये नहीं मैं पूरी रात मंत्र का जाप करने के लिए आपको कहूंगा, पूरी रात नहीं। कम से कम आप 21 माला या 11 माला ही कर लें, बहुत है। और मंत्र भी कोई बड़ा नहीं है, मंत्र भी छोटा है। और अमावस की रात से शुरू कर कर आपने 21 दिन इस मंत्र का जाप करना है। अगर आप शत्रु और विरोधियों से परेशान है तो इस मंत्र की ऊर्जा इतनी आपके अंदर आ जाएगी, शत्रु विरोधी आपको देख कर ही डरने लग जाएंगे। एक भय उत्पन्न हो जाएगा उनके मन में आपके प्रति, आपके नाम से ही, क्योंकि आप महाकाली का मंत्र जाप कर रहे हैं। क्योंकि महाकाली दोस्तों, आजकल तो महाकाली का नाम एक साधारण नाम बना हुआ है, जैसे कि यूट्यूब में बताते हैं। लेकिन महाकाली जो है बहुत बड़ी शक्ति है और बहुत ही खतरनाक शक्ति है। 10 महाविद्याओं में से प्रथम स्थान ऐसे ही नहीं दिया गया उसको, क्योंकि वो बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत ही खतरनाक शक्ति है। माँ दुर्गा का ही रूप है महाकाली। शत्रुओं के नाश के लिए महाकाली का अवतार हुआ था। और चलो विधि बताओ मंत्र की। महाकाली की तस्वीर लेकर आपने दोस्तों, वैसे भी इस मंत्र का जाप गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। जो मंत्र हालांकि मैं बता रहा हूँ घर पर आपको करने के लिए, लेकिन सावधानी पूर्वक करना। भगवान शिव को गुरु बनाकर करें, ऐसे ना करें अगर आपका गुरु नहीं है तो। और जा गुरु गोरखनाथ जी को गुरु बना लें।
काला आसन, काला कपड़ा आपके सर पर ऊपर होना चाहिए। सर के ऊपर काला कपड़ा रखना है आपने। काले कपड़े हैं आपके पास तो ठीक, नहीं तो आपने टीका लगाना है कपड़ों पर। और एक महाकाल की तस्वीर लें, एक पटड़े पर काला कपड़ा बिछाएं, उस पर तस्वीर रखें महाकाली की, और फिर आपने काली चुनरी अर्पित करनी है महाकाली को। काली चुनरी चढ़ाएं। और फिर आपने भोग में एक मिट्टी के बर्तन में शराब रखनी है थोड़ी सी, और कुछ मीठा रख लें साथ में। अगरबत्ती, गुग्गल की धूप, अगरबत्ती जलाएं। गुग्गल की धूप जरूर जलानी है आपने दोस्तों। और सरसों के तेल का दीपक जलाना है आपने, चौमुखा चौमुखा दीपक जलाना है। और दक्षिण दिशा की तरफ मुख रखना है अपना इस मंत्र का जाप करते वक्त। दोस्तों दक्षिण दिशा की तरफ जब आपका मुख होगा तो फिर आपको अनुभव डरावना हो सकता है कोई, इसलिए आपने डरना नहीं है, अपने मंत्र जाप पर ध्यान देना है। रात को सोते समय आपको अनुभव हो सकते हैं, आपको दबाव पड़ सकता है, कोई एंटिटी आकर आपको दबा सकती है, कोई महाकाली के साथ शक्तियाँ चलती हैं बहुत खतरनाक। वो आपकी परीक्षा लेने जरूर आएंगी, मुझे पता है। वो आपको 21 दिन साधना नहीं करने देंगे ये वाली। और 21 दिन का आपने संकल्प लेना, अपना नाम अपना गोत्र बताकर महाकाली से प्रार्थना करनी है आपको, नहीं मैं दुश्मनों से बहुत परेशान हूँ, कृपा करके मुझ पर कृपा करें। और जिसके लिए जो भी आपकी परेशानी है वो आपने बता देनी है, अपना नाम अपना गोत्र बोलकर। फिर आपने रुद्राक्ष माला के साथ पहले एक गुरु मंत्र की माला कर लेनी है। भगवान शिव का ही आपका मंत्र का जाप कर ले पहले, फिर आपने गणेश माला करनी है। उसके बाद फिर आपने मृत्युंजय मंत्र की माला कर लें आप। फिर आपने इस मंत्र की कम से कम दोस्तों 21 माला ही करें, 11 माला ना करें, क्योंकि जितना गुड़ होता है उतना ही मीठा होता है। 21 माला इस मंत्र की करें, कम ना करें। इसको बड़ा मंत्र नहीं है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 घंटा लगेगा, यार 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। साधना दोस्तों आपकी टूटे ना, ये साधना महाकाली की, ये मंत्र का साधारण मंत्र नहीं है, ये याद रखें। साधना टूटे ना आपकी। साधना में आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अंडा मीट शराब आपने नहीं खाना जब तक आपकी साधना चले, आपने जमीन पर सोना है। अगर ये साधना कर ली आपने जिस तरीके से मैंने कहा है दोस्तों, जिंदगी भर आपको शत्रु परेशान नहीं कर सकेंगे, फिर कोई भी आपका दुश्मन नहीं रहेगा, कोई भी विरोधी आपके खिलाफ बोल नहीं पाएगा, अगर ये साधना जिस तरीके से मैंने बताई है उस तरीके से आपने करी। कुछ ही पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जय महाकाली।